हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूबी। आपने मेरी पहली वीडियो तो देखी ही होंगी जिसमें मैं एक ही बेस से डिफरेंट वेरिएशंस निकालती हूं ताकि किचन में कम से कम वेस्टेज हो, कस्टमर को वैरायटी मिल सके और मेन्यू भी भरा भरा लगे। तो आज मैं लेके आई हूं ऐसे ही परांठास की वीडियो जिसमें मैं एक ही आलू के मिक्सचर के बेस से 4 वेरिएंट्स निकालूंगी आलू के परांठे के। इसमें आपके बॉइल्ड आलू और अदर मटेरियल हमेशा रनिंग में रहेगा और कस्टमर को भी वैरायटी मिलती रहेगी। आज मैं वीडियोस में सिर्फ परांठा ही बनाने नहीं, इसको कैसे हम कॉम्बोज में सेल कर सकते हैं अच्छे रेट में वो भी बताऊंगी और कॉस्टिंग भी लगाना बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिएगा। और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखेगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो आलू के परांठे बनाने के लिए मैंने ले लिया है 4 कप आटा, तकरीबन 500 ग्राम है आटे का वेट। और इसमें डालूंगी 1.5 टीस्पून नमक। मिला लेंगे इनको, क्योंकि स्टफ्ड परांठा तभी ज़बरदस्त बनते हैं जब उसका आटा बढ़िया लगा हो। तो आटा बढ़िया लगाना बहुत ज़रूरी है अच्छे स्टफ्ड परांठे बनाने के लिए। ज़्यादा फीलिंग से भी ये परांठे फटते नहीं हैं। इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून घी। घी डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि घी सिर्फ परांठे को खसता ही नहीं, परांठे खसते तो तवे के ऊपर राड़ राड़ के भी बन जाते हैं। घी क्या करता है, घी आटे को सॉफ्ट रखता है अंदर से, जो स्टफ परांठे के लिए चाहिए होता है। नमी देता है पूरे आटे को। घी को आटे के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। बस मिलाना ही है जो सारे आटे को घी लग जाए। ये रोटी से थोड़ा नरम आटा लगता है, जो हम फुलके के लिए आटा लगाते हैं उससे नरम लगता है ये आटा स्टफ्ड परांठे के लिए। तो अब शुरू करते हैं आटा गूंदना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आटा गूंदेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर आप गुनगुना पानी लेंगे तो आटा जल्दी सेट हो जाता है। तो इतने आटे गूंदने में लगभग मुझे 2 कप पानी लग ही जाएगा। तो ये देखिए आटा गूंद गया है। आपको लग रहा होगा चिपचिपा आटा है अभी, तो ये शुरुआत में ऐसे ही होएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मसल के इसका भी ग्लूटेन डेवलप करेंगे। स्मूथ आटा बना देंगे इसको, एकदम से नरम और स्मूथ। थोड़ा सा पानी लेंगे, ऐसे छिट्टे मारेंगे और ऐसे गूंथते जाएंगे। इस प्रोसेस को 5 से 6 मिनट्स लग जाएंगे। जितना हम आटे को गूंथते जाएंगे उतना ही आटा सॉफ्ट बनेगा और परांठे फटेंगे भी नहीं। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए जैसे 3 मिनट में ये ऐसे लग रहा है जैसे पूरा बढ़िया हो गया, लेकिन इसको मैं 5-6 मिनट करूँगी ऐसे हथेली से। तभी बढ़िया परांठे बनेंगे। कमर्शियल किचन में क्या करते हैं वो लोग, ऐसे पटकना शुरू कर देते हैं, चाहे मैदा हो चाहे आटा हो। इससे जल्दी सेट हो जाता है। ये देखिए आटा बहुत बढ़िया तरीके से गूंद चुका है। एक तो मैंने गुनगुने पानी के साथ गूंदा है आटे को, तो वो वैसे ही बड़ा सॉफ्ट, ये देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको गीले कपड़े से ढक के आधे घंटे का रेस्ट देंगे। ऐसे करने से आटा और नरम हो जाएगा। जब तक हमारा आटा रेस्ट पे है हम बना लेते हैं आलू का मिक्सचर। ये एक ही मिक्सचर से हम 4 वेरिएशंस निकालेंगे आलू के परांठे के। तो उसके लिए ले लिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स। ये ले लिए मैंने 1 किलो आलू। बॉईल करने के बाद ठंडा करके आलू को छीलिएगा आप और उसके बाद मैश कीजिएगा। और ये है 1 कप चॉप प्याज, धनिया, अदरक कद्दूकस की हुई और मिर्च भी है साथ में। 1 हरी मिर्च ले ली है मैंने। ये नमक, रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर, कसूरी मेथी
और ये 2 हैं इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जिससे खुशबूदार पराठे बनते हैं। ये है 1 टीस्पून जीरा और 2 टीस्पून साबुत धनिया। इसको हम रोस्ट करके दरदरा कूट के आलू के मिक्सचर में डालेंगे। मॉइस्चर हटाएंगे इसका। वैसे तो क्लाउड किचन में सामने नमकदानी पड़ी होती है और सारे मसाले हम फटाफट डालते जाते हैं। जैसे ही ऑर्डर आता है आलू को छिलते हैं, प्याज बड़ी कटा होता है हमारे पास, वो डालते हैं, धनिया डालते हैं और फटाफट बना के देते जाते हैं। ये मैं आपको स्पेशली इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अगर हम इसको फ्रेशली कूट के डालें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। जब कभी कभी बहुत बल्क ऑर्डर्स आते हैं, बहुत पराठे आते हैं, तब ऐसा करके दीजिए, थोड़ा कस्टमर को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी। और जब आपके पास रूटीन में भी टाइम हो तो फटाफट ऐसे करके आप दे सकते हो। अदरवाइज़ धनिया पाउडर, जीरा पाउडर तो होता ही है। और आलू का पराठे तो ऐसी चीज़ होती हैं, नमक, मिर्च, अनारदाना या आमचूर डालो, उससे ही बात बन जाती है। लेकिन मेरे आज वाले जो पराठे हैं वो स्पेशल होने वाले हैं। खुशबू आ गई, अब इसको हम दरदरा पीस लेंगे। अब करते हैं तैयार आलू का मिक्सचर। सबसे पहले डाल देंगे 1 कप प्याज। प्याज भी बहुत फाइनली चॉप होना चाहिए ताकि पराठे फटे ना। 1/4 से हाफ कप धनिया डाल दीजिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक ले ली है और थोड़ी सी हरी मिर्चें। ये सारा कुछ आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, आपके कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग। लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो डाल लीजिएगा। हरी मिर्च को थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करती है। 1/4 टीस्पून डाली है मैंने, मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ लाल मिर्च। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, ये भी ऑप्शनल है। अब डालूंगी नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लीजिएगा। आलू के पराठे में हल्का सा तेज़ नमक चलता है, तभी स्वाद लगते हैं ये। और 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। अनारदाना पाउडर भी डाल सकते हैं, कभी कभी मैं अनारदाना पाउडर भी डालती हूँ, लेकिन कमर्शियली हम ज़्यादातर आमचूर यूज़ करते हैं। और ये मैंने इसमें कूट लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जैसे ही ये पीसनी शुरू हो जाती है इसमें। अब हम सारे मिक्सचर को मिला लेंगे। आज तो मैंने सारे वेरिएंट्स दिखाने हैं इसलिए मैं सारा इकट्ठा ही मिला रही हूँ, नहीं तो आलू बॉयल होते हैं और जैसे ही ऑर्डर आते हैं तभी हम फटाफट तैयार करके देते हैं, क्योंकि फिर मॉइस्चर छोड़ जाते हैं आलू, फिर पराठे अच्छे नहीं बनते हैं अगर पहले ही हम नमक डाल के तैयार कर ले तो। मिक्सचर ऑर्डर आने पर ही तैयार करें, लेकिन रेडी सब कुछ रखें। प्याज बारीक कटा होना चाहिए, धनिया बारीक कटा होना चाहिए, नमकदानी में सारे मसाले तैयार होने चाहिए, एवरीथिंग। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आलू तो उबले ही होने चाहिए। ये बड़ी दिक्कत करते हैं अगर ना हो तो। आपके साथ क्या ऐसा भी होता है? क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा होता रहा है, जो किचन खुलती भी नहीं थी तो पहले ही पराठे के ऑर्डर की बुकिंग आ जाती थी। इसलिए हम आलू को शाम को ही बॉईल करके आते थे ताकि सुबह तक ठंडे हो जाएं। तो आज मैं आपको पेड़े का भी मेजरमेंट बता देती हूँ। जब मैं कमर्शियल यूज़ के लिए पेड़ा लेती हूँ तो मैं लेती हूँ 80 to 85 ग्राम के बीच में। एक तो इसमें फिलिंग आ जाती है अच्छी, और आटा भी कम लगता है और फिलिंग ज़्यादा मुंह में घुलती है, और एक नॉर्मल साइज़ का बढ़िया पराठा बन जाता है, क्योंकि हम अक्सर कॉम्बोज़ में पराठा सेल करते हैं। एक सफिशेंट अच्छा साइज़ का फिलिंग के साथ पराठा बन जाता है। अगर हम घर पे लेते हैं तो हम 60 to 70 ग्राम्स के बीच में लेते हैं। जैसे हमने 85 ग्राम पेड़ा ले लिया है, अब हम फिलिंग भी ले लेंगे। फिलिंग हम 10 ग्राम ऊपर भी ले सकते हैं और सेम भी ले सकते हैं, मतलब सेम रेशियो की भी ले सकते हैं। मैं सेम रेशियो की ही लूँगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आलू थोड़े से गिल्ले पड़ जाते हैं। जब आलू थोड़े से गिल्ले होते हैं, अगर हम ज़्यादा फिलिंग डाल लें तो वो फट जाता है पराठा। तो ये वाला रेशियो बिल्कुल सेट होता है, भरवा पराठा लगता है। अब फिलिंग भर लेते हैं। थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया मैंने पेड़े में। अंदर से पतला करेंगे, साइड से मोटा ही रखेंगे। कटोरी बना लेंगे एक। जैसे मर्जी आप फिलिंग कर लीजिएगा। कई जन बेल के भी फिलिंग करते हैं, पहले बेल लेते हैं थोड़ा सा, वैसे भी ठीक रहती है। फिलिंग बिल्कुल ड्राई है, ऐसे ही खुदरापन में आलू होने चाहिए। पुराने आलू लीजिएगा,
मोटे छिलके वाले जो होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं वो आलू के परांठे के लिए। साइड से किनारियाँ उठा लेंगे और सेंटर में ले आएंगे सारे किनारे। पूरी भड़वी फीलिंग है, मुझे अंदर करना पड़ रहा है। तो 85 ग्राम पेड़ा हो गया, 85 ग्राम ही फिलिंग होगी। कुल मिला के 170 ग्राम का पराठा बन रहा है ये। बस लॉक कर देंगे अच्छी तरह से ताकि आराम से बेला जाए। थोड़ी सी डस्टिंग कर देंगे सूखे आटे की, थोड़ी सी ऊपर कर देंगे, हाथ से थोड़ा फैला लेंगे, बेलते जाएंगे साइड से। ये वाले परांठे का नाम है क्लासिक आलू पराठा। जो ट्रेडिशनल हम देते हैं आलू पराठा वही है ये। आगे आगे मैं इसकी वेरिएशंस भी दिखाती जाऊंगी आपको। तो अगर आटा परफेक्टली गूंदा जाए तो हमें सूखा आटा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ये देखिए फिलिंग इतनी भरवी थी, पराठा फट नहीं रहा। सबसे मेन कारण है पराठा नहीं फटने का, ये आलू के मिक्सचर ने पानी नहीं छोड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये ठीक रहा तो आपके आलू के पराठे जितने मर्जी आ जाएं आप आराम से निकाल लोगे। मैंने पहले भी बोला है पराठे की लेंथ की कोई लिमिटेशन नहीं है। ढाबे में और बड़े बड़े चलते हैं, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड साइज़ रखती हूँ पराठे का। अब हम इसको पकाएंगे। अब पका लेते हैं पराठों को। घी बटर कुछ भी लगा लीजिएगा, मैं घी लगा रही हूँ। ऐसे राड़ के दीजिएगा फ्रेंड्स पराठा। फीलिंग भी बहुत अच्छी हुई है। ये पराठा तैयार हो गया। लास्ट में मैं इसका एक कॉम्बो बना के दिखाऊंगी आपको। अब बनाने जा रही हूँ मैं दूसरी वैरायटी, स्पाइसी कॉर्न आलू पराठा। इसमें मैं 60 ग्राम आलू डालूंगी। वैसे तो मैं आपको मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ, लेकिन अंदाज़ा ही होएगा सब कुछ। आपका हाथ एक बार बैठ जाएगा तो ऐसे मेजरमेंट बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये ले लिए मैंने 25 ग्राम कॉर्न्स। इसमें कुछ मैं साबुत डालूंगी और कुछ मैं क्रश करके डालूंगी। ये क्रश कर लिए हैं कॉर्न्स। इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, नहीं तो गिल्ला कर देगा मिक्सचर को। अब ये सवाल भी आ सकता है, मैम कॉर्न्स को हमने बॉईल करना है। मैंने क्या किया है, फ्रोज़न कॉर्न्स को वॉश करके ऐसे ही रख दिया था रूम टेम्परेचर में, तो वो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाते हैं। बस पानी निकाल लीजिएगा साथ साथ में। ये भी 85 ग्राम हो गया मिक्सचर। मिक्स कर देंगे। अब जैसे कॉर्न्स हमने मिक्सचर में एक्स्ट्रा डाला है तो थोड़ा नमक कम हो गया होगा, इसलिए नमक और डाल देंगे, क्योंकि आलू के पराठे में नमक अच्छा लगता है अगर फिलिंग में ठीक हो तो। अब क्योंकि ये स्पाइसी कॉर्न आलू पराठा है तो हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। जहाँ कॉर्न्स हैं वहाँ चिली फ्लेक्स का तो टेस्ट ही अलग होता है। तो फ्रेंड्स ये सारे पराठे ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। तब इसमें भी ये वाली फिलिंग भर लेते हैं। थोड़ी सी ऊपर से भी डाल देंगे, अच्छा फ्लेवर आता है चिली फ्लेक्स का। अब इसको बंद कर देंगे। ये भी तरीका होता है, पहले ऐसे लॉक कर दिया, फिर ऐसे कर दिया। क्योंकि आलू गोभी के कंपैरेटिवली थोड़े लेसले होते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है। चिली फ्लेक्स थोड़े बाहर लगे हैं, कोई बात नहीं, टेस्टी आएगा। बस ये ध्यान रखना है पूरी तरह से लॉक हो। इसको भी बेल लेते हैं। थोड़ा से हाथों से स्प्रेड कर देंगे। हल्का हल्का बेलन मारेंगे। कॉर्न्स पड़े हुए हैं बीच में,
अगर थोड़े बहुत दिखते भी हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं पराठा, पता भी लग जाता है कौन सा वाला पराठा खा रहे हैं हम। ये देखिए हल्का हल्का सरफेस में दिख रहा है, ऐसे ही दिखने चाहिए। आटा बढ़िया तरीके से गूंदा गया है, इसलिए पराठा फटेगा नहीं, चिंता मत कीजिएगा। एजेस पतली करेंगे क्योंकि फिलिंग है, जब पकता है पराठा तो साइड से मोटा ही लगता है। तो ये भी पराठा पका लेते हैं, पलट लेते हैं, घी लगा देंगे। पूरा राड़ेंगे इसको। देखिए कौन दिख रहे हैं हल्के हल्के, कितना मज़ेदार लग रहा है पराठा। ये वैसे भी बहुत टेस्टी होता है खाने में, चिली फ्लेक्स भी डले हुए हैं इसमें, इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये भी पराठा हमारा बन के तैयार हो गया है, इसको भी निकाल देंगे। तो अब आ जाती है बारी तीसरे पराठे की, आलू पनीर पराठा। इसके लिए हम 65 ग्राम आलू ले लेंगे और 20 ग्राम ले लिया पनीर। तो 89 ग्राम हो गया। मैंने बोला ही है आपको, जो आप 10 ग्राम ऊपर ले सकते हो फिलिंग को, और फिलिंग ड्राई है, 89 ग्राम भी चल जाएगा। तो मिक्स कर लेते हैं। आलू में मैंने शुरुआत में नमक अच्छा डाल दिया था, तो अगर मिक्स करके नमक कम लगे तो नमक हम डाल लेंगे। तो इसमें भी फिलिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पनीर का एक्यूरेट मेजरमेंट दिखाने का मेरा एक ही मकसद है, 10-20 ग्राम ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्या होता है जो आलू पनीर का पराठा है तो हम पनीर ठीक ठाक डाल देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हम पराठे में ज़्यादा रेट नहीं ले सकते। पराठे एकदम मार्केट रेट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम 10-20 रुपये ऊपर ले सकते हैं अपने क्वालिटी के आधार में। इसलिए पनीर भी आपने मेजरमेंट्स के साथ ही डालना है, एक्स्ट्रा नहीं डालना। हम आलू की वेरिएशन बना रहे हैं तो आलू ज़्यादा होगा, दूसरी चीज़ें कम होंगी। अब फिलिंग कर लेंगे। तो शुरू में मैं ज़्यादा नाप तोल नहीं करती थी, तो एक बार मैंने नोटिस किया 50 ग्राम पनीर चला गया एक पराठे में। तो 50 ग्राम तो वारा खाना ही नहीं था, इसलिए मैं सारे अपने अनुभव के साथ ही आपको चीज़ें बताती हूँ। देखिए जितनी मर्जी फिलिंग हो जाए, पराठा फटता नहीं है। मैं फिर से कह रही हूँ, आटा, आलू का टेक्सचर सब बढ़िया रखिएगा। ये मैंने सारा लॉक कर दिया है, अब इसको ऐसे कर दूँगी। अब बना लेते हैं पराठा। अब इसको भी पका लेते हैं। तो ये भी पराठा बन गया हमारा। तो अब आ जाती है बारी चौथे पराठे की, चीज़ी आलू पराठा। ये मैं डबल लेयर वाला पराठा बनाऊंगी, लेकिन मैंने 2 पेड़े ले लिए हैं। टोटल इसका वेट 87 ग्राम आया है, मतलब 42-43 ग्राम का एक पेड़ा है। और ये ले लिया मैंने 20 ग्राम ग्रेटेड चीज़। आलू का मिक्सचर डालूंगी मैं 65 ग्राम। अब 2 रोटियां बेल लेंगे पतली पतली। दोनों इक्वल साइज़ की बेल ली हैं। अब इसमें आलू का मिक्सचर लगा लूँगी। किनारे किनारे तक फैला लेंगे। चीज़ डालेंगे ऊपर से। मिक्स हर्ब स्प्रिंकल कर देंगे, कवर कर देंगे।
किनारियाँ प्रेस करेंगे। नीचे सूखा आटा लगाएंगे, ऊपर रोटी को रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर से भी आटा स्प्रिंकल कर देंगे सूखा। हल्का हल्का बेलन चलाएंगे। ये देखिए चारों के चारों वेरिएशन मैंने आपको बताए हैं, कोई भी पराठा फटा नहीं है। फिलिंग भी ठीक ठाक की है हमने। जब मैं वीडियो सम अप करूँगी मैं एक और बार बताऊँगी आपको जो कैसे हम आलू की देखभाल करेंगे जब भी हमने आलू का कोई पराठा बनाना है। तो सबको ही आता है आलू का पराठा बनाना, मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन कमर्शियल किचन में चैलेंजेस आते हैं जो कभी ढीला कभी कुछ, और वहाँ क्वालिटी का बहुत इशू होता है। चलो अब बनाते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये पराठा तो बहुत ही टेस्टी बनता है, कस्टमर्स को बहुत पसंद आएगा ये वाला पराठा। मैं थोड़ा आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये देखिए चीज़ कैसे मेल्ट हो गया है, बहुत मज़ेदार लगता है ये। आप घर पे बनाना चाहें बच्चों के लिए ये वाला पराठा, वो भी बहुत लाइक करेंगे, क्योंकि आलू का पराठा तो फेवरेट होता ही है बच्चों का। साथ में चीज़ मिल जाएगा तो बहुत मज़ेदार लगेगा, और ऊपर से हर्ब्स भी स्प्रिंकल हुए हैं। पिज़्ज़ा का ही मज़ा आने वाला है उनको। अब मैं बताऊंगी इसका एक कॉम्बो बना के आपको, जो कैसे सेल करते हैं। कॉम्बो बनाने से पहले हम सारी चीज़ों की कॉस्टिंग लगा लेते हैं। सबसे पहले हम आटे की टोटल कॉस्ट लगाएंगे। आटा मैंने ले लिया था 500 ग्राम, जिसकी कॉस्ट है 20 रुपीज़, और 3 टेबलस्पून मैंने घी डाल लिए थे, उसकी कॉस्ट तकरीबन 35 रुपये पड़ गई। और ये कुल मिला के हमें टोटल कॉस्ट आटे की पड़ी है 55 रुपये। तो मेरा ये आटा कुल मिला के 900 ग्राम बन गया था। अगर इसके मैं 85 ग्राम के पेड़े बनाती हूँ तो इसमें से 10 पेड़े निकल जाएंगे। अब मैं आलू की मिक्सचर की कॉस्टिंग लगा दूं। 1 किलो मैंने आलू ले लिए थे, मैंने 20 रुपये किलो करके लगाया है, क्योंकि अगर बल्क में परचेज़ करते हैं तो आलू का रेट सस्ता पड़ता है। आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा जैसे आपकी परचेज़ है। प्याज ले लिया था मैंने 100 ग्राम, 30 रुपये पर केजी के हिसाब से प्याज का कॉस्टिंग पड़ गई 3 रुपये। और अदरक मिर्च वगैरह मिला के 5 रुपये। साबुत धनिया साबुत जीरा जो मैंने डाले हैं वो 4 रुपये पड़ गई, और रेड चिली पाउडर आमचूर सॉल्ट सारा कुछ मिला के 8 रुपये। तो इसकी कॉस्टिंग पड़ गई हमें टोटल 40 रुपीज़। तो ये मिक्सचर मेरा टोटल बन गया था 1100 ग्राम 40 रुपये का। सबसे पहले हम क्लासिक आलू पराठे की कॉस्टिंग लगा लेते हैं। आटे का पेड़ा हमने लिया था 85 ग्राम, जो कि 5 रुपये 25 पैसे का पड़ रहा है। स्टफिंग हमने 1:1 ही ली है, मतलब 85 ग्राम स्टफिंग ली है, जो 3 रुपये 10 पैसे की पड़ रही है। घी गैस सब कुछ मिला के 5 रुपये, और इस पराठे की कॉस्टिंग तकरीबन 13 साढ़े 13 रुपये हमें पड़ जाएगी। अब लगा लेते हैं कॉस्टिंग स्पाइसी कॉर्न आलू पराठे की। इसमें भी हमने 85 ग्राम पेड़ा लिया है 5.25 रुपये का। स्टफिंग हमने ली है आलू की 65 ग्राम, और कॉर्न्स लिए हैं 20 ग्राम। तो 100 रुपये पर केजी के हिसाब से कॉर्न की कॉस्टिंग पड़ गई हमें 2 रुपये। आलू की स्टफिंग हमने 65 ग्राम ली है, जो हमें पड़ गई तकरीबन 2.5 रुपये की। स्वीट कॉर्न हमने लिए था 20 ग्राम, और स्वीट कॉर्न चिली फ्लेक्स सब मिला के तकरीबन हमें पड़ गए 3 रुपये के। और घी ऑयल जो भी आप लेना चाहो गैस वगैरह सब मिला के 5 रुपये पड़ गए, और इसकी टोटल कॉस्टिंग हमें पड़ गई 15 से 16 रुपये। तो अब लगा लेते हैं कॉस्टिंग आलू पनीर पराठे की। इसमें भी पेड़ा हमने 85 ग्राम लिया है 5.25 रुपये का। आलू की स्टफिंग 65 ग्राम 2.5 रुपये की तकरीबन। पनीर 20 ग्राम लिया है तकरीबन 7.25 रुपये का, और घी गैस सारा कुछ मिला के 5 रुपये कॉस्टिंग लगा लीजिए। टोटल पराठा ये वाला हमें पड़ गया 20 रुपये का। अब हम लगा लेते हैं कॉस्टिंग आलू चीज़ पराठा की। पेड़े की कॉस्ट है 5.25 रुपये। 65 ग्राम आलू की स्टफिंग 2.5 रुपये तकरीबन। चीज़ 20 ग्राम डाला है हमने। 500 रुपये पर केजी के हिसाब से 10 रुपये का चीज़ डल गया। आपकी चीज़ की जो भी कॉस्टिंग होगी उसके हिसाब से लगा लीजिएगा, क्योंकि बल्क और रिटेल परचेज़ में फ़र्क होता है।
इसमें भी घी या ऑयल और गैस वगैरह लगा के हमें पड़ गया 5 रुपये और टोटल कॉस्ट हमें इस पराठे की पड़ गई 23 रुपये। तो अब बना लेते हैं हम क्लासिक आलू पराठे से एक कॉम्बो। एक कॉम्बो में हम देते हैं 2 आलू के पराठे और उसके साथ हम डालते हैं 150 ग्राम दही। जब हमने कॉम्बो देना है तब हम ऐसे ही 3CP ट्रे में 150 ग्राम दही डाल के देंगे। अगर आपने ट्रे नहीं यूज़ करनी और लूज़ भेज रहे हो तो 150 ग्राम की डब्बी भी आती है, एज इट इज़ ही भेज दीजिएगा, अलग पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, वो भी 20 रुपये की पड़ती है। कॉम्बो के साथ में हम देंगे अमूल का बटर और 1 सैशे पिकल का। बटर हमें 7.5 रुपये का पड़ता है और 1 रुपये का सैशे पिकल का। तो टोटल कॉस्ट लगा लेते हैं कॉम्बो की। 2 पराठे 27 रुपये के पड़ गए, 20 रुपये की दही पड़ गई, अमूल बटर 7.5 रुपये का और ये 1 रुपये 8.5 रुपये। तो इस कॉम्बो का टोटल कॉस्ट हमें पड़ गया 55 रुपये 50 पैसे। अगर हम मील ट्रे में दे रहे हैं तो स्पून और नैपकिन वगैरह मिला के ये पड़ जाएगा हमें 65 रुपीज़ का। अगर आप लूज़ दे रहे हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा रेट, जैसे आप पैकिंग में भेजते हैं। जैसे हमें ये कॉम्बो 65 रुपीज़ का पड़ गया है तो कम से कम इसकी डायरेक्ट सेल की प्राइस होनी चाहिए 130 रुपीज़। तो बाकी के पराठे की कॉम्बोज़ की भी प्राइसिंग आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। अगर आपने और थोड़ा इनोवेशन में देना है तो 2 तरह के पराठे एक ही कॉम्बो में दीजिए। कस्टमर्स बहुत लाइक करते हैं जब उनको वैरायटी मिलती है। और ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑनलाइन रेट्स आप डिस्काउंट्स, कमीशंस और अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग रखिएगा, तभी 2 पैसे बचेंगे। तो वीडियो को सम अप कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी फिर से। एक, जो हमने जो आटा लगाया है वो बिल्कुल उसी तरीके से 5-6 मिनट अच्छी तरह से मल के लगाना है। तब क्या होता है, स्टफिंग के टाइम चाहे हम फिलिंग ज़्यादा भी डालते हैं तो पराठे फटते नहीं हैं। और दूसरी बात, आलू का मिक्सचर हमेशा आपसे परफेक्ट ही बने उसके लिए आपने पुराने आलू, मतलब मोटे छिलके वाले आलू लेने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे ही आलू प्रेशर कुकर में बॉयल हो जाते हैं तो उसका प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने देती हूँ। जैसे ही प्रेशर रिलीज़ होता है तुरंत ही मैं आलू को बाहर निकाल लेती हूँ। पानी उसका फटाफट मैं कुकर से निकाल लेती हूँ और आलू बाहर निकाल लेती हूँ। फिर रूम टेम्परेचर में उसको ठंडा होने देती हूँ। फिर क्लिंग रैप करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ। इससे आलू का मॉइस्चर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आप ये वाला प्रोसेस 1 रात पहले भी कर सकते हो अगर अगले दिन के लिए मिक्सचर बनाना है तो। क्लिंग रैप लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, या एयर टाइट कंटेनर में रखना बहुत ज़रूरी है। फ्रिज की हवा नहीं लगनी चाहिए डायरेक्ट आलू को। अगर आलू परफेक्टली बॉयल हुए होंगे तो आपका मिक्सचर हमेशा एक जैसा ही बनेगा और कभी भी आलू के पराठे फटेंगे नहीं। ये देखिए आलू इतना बच गया और इसको कम से कम 3 घंटे हो गए हैं सारे मसाले नमक वगैरह मिक्स किए हुए। तो अभी भी आलू बिल्कुल स्टिफ है, कोई ढीलापन नहीं आया आलू में। ये देखिए इसकी निशानी ये है जो हाथों में चिपका ही नहीं, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है हाथ में। तो कॉस्टिंग तो मैंने आपको हर पराठे की लगा के दिखाई दी है। प्राइसिंग आप अपने हिसाब से रखिएगा, अपने मार्जिन के हिसाब से। तो ये तो सिर्फ मैंने आलू के पराठे ही आपको वेरिएशंस में बना के दिखाए हैं। जब सर्दियाँ आएंगी तो गोभी वगैरह भी मिलनी शुरू हो जाती है, तो मैं उसकी भी वीडियो लेके आऊँगी। हम कमर्शियल किचन में कैसे प्रोसेस सेट करके रख सकते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट आइटम्स निकालने के लिए। तो इतने पराठे बन सकते हैं, आप एक ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट ही शुरू कर सकते हैं क्लाउड किचन में। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट शुरू करके आप किचन रन कर सकते हो। तो मैं आगे और भी वेरिएशंस लेके आऊँगी पराठे की, ताकि आपको और भी आइडियाज़ मिल सकें। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो। और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए और मेरी वीडियो लाइक, शेयर एंड हाइप करना ना भूलिए। और ये पराठा के वेरिएशंस अपने मेन्यू में ऐड करना ना भूलिए। बाय बाय।